एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में आप सभी के साथ मैं धनतेरस पर कुबेर पूजन किस प्रकार से करें इसकी विधि शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो उत्तर की तरफ मुख कर कर कुबेर पूजन होता है। आप सेंधा नमक के पानी से पूजा स्थान पर या अपने पूरे घर में पोछा लगाएं। उसके बाद पूजा स्थान पर मैं रंगोली बना रही हूँ, यानी चौक मांड रही हूँ। रंगोली आप रंगोली पाउडर से बना सकते हैं, गेरू चूने से बना सकते हैं, कुछ नहीं मिल रहा हो तो आटे और हल्दी से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर अष्टदल कमल बनाया है। आप अपने घर के बाहर रंगोली बनाएं ही बनाएं, उसके साथ पूजा स्थान पर भी ज़रूर से बनाएं। तो यहाँ पर मैंने अष्टदल कमल बना लिया है। इसके ऊपर हम अपना चौकी या फिर पाटा रखेंगे। कुबेर जी की पूजा का स्थान उत्तर की तरफ होता है। उत्तर की तरफ ही वे वास करते हैं, इसीलिए उसी दिशा की तरफ मुख करके आपको पूजन करना है। फिर पाटे पर मैंने पीले रंग का कपड़ा बिछाया है और अब हम कुबेर जी का स्नान कराएंगे। कुबेर जी की मेरे पास मूर्ति है। अगर मूर्ति नहीं हो आप फोटो ले सकते हैं। फोटो नहीं हो सुपारी में कुबेर जी का आवाहन करके उनकी पूजा वहां कर सकते हैं, या फिर आप ज्वेलरी का बॉक्स लेकर भी उसमें कुबेर जी का आवाहन करके पूजा कर सकते हैं। यहाँ मैंने दूध से और जल से कुबेर जी का अभिषेक कराया है। अब हम फोटो लेंगे और फोटो में भी कुबेर जी बने हुए हैं, इसलिए मैंने फोटो भी ली है। आप सिर्फ और सिर्फ भगवान की मूर्ति या फोटो दोनों में से कुछ एक मिल जाए तो वो रख सकते हैं। तो कुबेर जी को यहाँ पर मैंने विराजित कर लिया है। अब जो है चावलों का आसन देकर गणेश जी और कुबेर जी दोनों को विराजित करेंगे। फोटो में माँ लक्ष्मी भी है तो यहाँ माँ लक्ष्मी का भी पूजन हो जाएगा। आप जब धनतेरस की पूजा कर रहे होंगे ना, तो धनवंतरी जी, कुबेर जी, माँ लक्ष्मी, सरस्वती जी, गणेश जी सबका एक ही पाटे पर आराम से पूजन कर सकते हैं। ये विधि मैंने कुबेर जी के पूजन की अलग से इसलिए बताई है क्योंकि काफी लोग अपनी दुकान में भी अलग से जाकर कुबेर जी का पूजन करते हैं, घर की तिजोरी में भी अलग से करते हैं। इसीलिए मैंने अलग से भी कुबेर पूजन का वीडियो बनाया है। अब गणपति पूजन से हमारी पूजा शुरू करेंगे। गणपति जी को रोली, चावल, चंदन, वस्त्रों के स्वरूप मोली, जनेऊ अर्पित करेंगे। कुबेर जी को भी रोली, चंदन का तिलक लगाएंगे और कुबेर जी के स्वरूप में ही आपकी जो तिजोरी के गहने, रुपये होंगे वो भी आप रख सकते हैं। साथ ही साथ बुरी नजर से बचने के लिए कुबेर जी के लेफ्ट साइड पर नींबू रखा जाता है। ये कोई ताना टोटका नहीं है, सिंपल तरीके से नींबू रखा जाता है कुबेर जी के पास, जिससे वो सारी नेगेटिव एनर्जीज को दूर करें और हमारे घर में मंगल करें। अब मैंने भगवान को मोली चढ़ा दी है। फोटो पर भी भगवान जी को मोली अर्पित कर देंगे। अब फूल, फूल माला इत्यादि चढ़ाएंगे। आप फूल माला भी ले सकते हैं और सिर्फ फूल भी ले सकते हैं। कुबेर जी को सफेद रंग की चीजें चढ़ाई जाती हैं। उन्हें सफेद रंग के फूल, सफेद रंग की मिठाई इत्यादि जरूर से अर्पित करें। यहाँ पर मैंने फूल और फूल माला चढ़ा दिए हैं। फिर भगवान के सामने एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। धनतेरस के दिन 13 दीपक प्रज्वलित करे जाते हैं। उसके अलावा आप जब पूजा शुरू कर रहे होंगे तो भी एक दीपक प्रज्वलित होगा, तो दीपक का भी आप पूजन करेंगे। दीपक के पूजन के लिए चंदन, रोली, चावल दीपक पर चढ़ाएंगे और उसके बाद एक पुष्प चढ़ाएंगे। अब जो आपने सोने चांदी का सामान रखा होगा, पैसे रखे होंगे, उनका भी पूजन करें। आप चाहें तो कुबेर जी की पूजा डायरेक्ट अपनी तिजोरी में भी कर सकते हैं और कुबेर जी को बैठाया भी तिजोरी में ही जाता है। अब मैंने मिठाई चढ़ा दी है। मिठाई में मैंने यहाँ पर सफेद रंग की मिठाई लेने की ट्राई करी है। आप दूध की मिठाई भी ले सकते हैं, काजू बर्फी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और खील बताशे जो दिवाली के 5 दिन चढ़ाए जाते हैं, जिनका विशेष महत्व होता है, वो भी आप मिठाई स्वरूप ले सकते हैं। अब कुबेर पूजन तो हमारा हो गया है। अगर आप सिर्फ कुबेर जी की पूजा करना चाहें तो अब आप ये पूजा कर कर आरती कर लीजिए। पर यहाँ मैंने कुबेर यंत्र भी बनाया है। कुबेर जी की पूजा में कुबेर यंत्र बनाना अति शुभ माना जाता है। आप ये अपने किचन के स्लैब पर बना सकते हैं। इसको घर के बाहर नहीं बनाया जाता है, इसीलिए घर के अंदर ही आपको बनाना है। घर के अंदर पूजा स्थान पर, किचन के स्लैब पर, या फिर आप ड्राइंग रूम में जहाँ जगह मिले, तिजोरी में जहाँ भी आपको जगह मिले वहां आप बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे कागज पर पेन की सहायता से भी बना सकते हैं और कागज पर इसे आ सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे पूजा स्थान पर जमीन पे ही बनाया है। फिर इन पर 9 सिक्के रखने होते हैं।
ये 9 सिक्के बाद में आप अपनी तिजोरी में ही रख दीजिए। मैं यही 9 सिक्के पिछले काफ़ी वर्षों से यूज़ करती हूँ। तो आपको ये पूजा करनी है, कुबेर यंत्र बनाना है और वापस से ये सिक्के उठाकर कुबेर जी के साथ ही दिवाली जब हो जाए, तो आपको ये सिक्के वापस से रख देने हैं। तो इस तरीके से इन सिक्कों पर भी रोली, कुमकुम, चंदन अर्पित करके फिर फूल चढ़ाकर आपको कुबेर यंत्र की पूजा कर लेनी है। इसके पास आपको 2 दीपक प्रज्वलित करने हैं, तो अभी तो मैं यहाँ आरती दिखा दूँगी। उसके बाद आपको 2 मिट्टी के दिए लेने हैं। जो 13 दीपक आप दिवाली पर पूजेंगे ना, उनमें से ही कुछ दिए लेकर आपको जो है यहाँ पर 2 दिए रख देने हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैं 2 दिए ले रही हूँ। इन पर चंदन रोली लगाएँगे। तो यहाँ मैंने इन पर चंदन लगाया है। उसके बाद कुमकुम लगाएँगे और हमारे कुबेर यंत्र के पास इस तरीके से रखेंगे कि दीपकों का मुख नॉर्थ यानी उत्तर की तरफ हो। तो दीपक का मुख जो है उत्तर की तरफ होना चाहिए, या फिर अगर आप मेरी तरह गोल बाती ले रहे हैं तो फिर तो मुख की कोई टेंशन ही नहीं आएगी। बाती का मुख ऊपर की साइड ही रहेगा। तो दोनों दिए आपको ले लेने हैं और अगर कुबेर दिया मिल जाए, कुबेर दीपक भी आता है, कुबेर दीपक भी आप इनकी जगह पर 2 कुबेर दिए भी रख सकते हैं। इस प्रकार से आपको दिवाली के दिन या फिर धनतेरस के दिन कुबेर जी का पूजन किया करना चाहिए। ज़्यादातर कुबेर जी का पूजन धनतेरस के दिन ही किया जाता है। जब आप दीपक रखेंगे, तो दीपक के नीचे आसन भी रखें, यानी थोड़े से चावल, गेहूँ या फिर हरे मूँग ज़रूर से रखें। तो मैंने यहाँ पर दीपक रख लिए हैं। अब लास्ट में आरती करेंगे। गणेश जी की आरती करें, कुबेर जी की आरती करें, माँ लक्ष्मी की आरती करें और आपका पूजन पूर्ण हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।